आपने रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल में ऐड करना पढ़ा ही होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊंगा। ये मेरे पास रेसिस्टेंस है, ये 1 ओम का है रेसिस्टेंस। ये मेरे पास काफ़ी सारे रेसिस्टेंस है। मैं इनको सीरीज और पैरेलल में ऐड करूंगा, जोड़ूंगा और फिर पता लगाऊंगा क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले मैंने कॉपी पर बना लिया है। तो आप जानते हैं जब भी सीरीज में रेसिस्टेंस को हम ऐड करते हैं तो मेरा इक्विवेलेंट क्या आता है, दोनों को ऐड डायरेक्ट कर देते हैं। आर इक्विवेलेंट हमारा क्या आता है, R1 प्लस R2, यानी जितना इसका मान होगा प्लस जितना इसका मान होगा, यानी डायरेक्ट ऐड हो जाता है। ये ऐसे ही होता है। R1 प्लस R2 अगर 3 रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट रहते हैं तो R3 हो जाता है। जैसे यहाँ पर होगा R इक्विवेलेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जितने रेसिस्टेंस रहते हैं सीरीज में ऐड रहते हैं तो उनको डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास एक ये मल्टीमीटर है, ये हमको रेसिस्टेंस का वैल्यू बताएगा, कौन के सीरीज में कनेक्ट करने के बाद कितना वैल्यू आया, जो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट निकालते हैं, या फिर एक जो इंडिविजुअल है इसका भी वैल्यू बता देता है। ये मल्टीमीटर है जो रेसिस्टेंस का वैल्यू बताता है। तो चलिए मैं पहले आपको एक चेक कर कर दिखा देता हूँ। तो इस मल्टीमीटर में आपका यहाँ पर 2 पॉइंट दिया रहता है और इसी को हम रेसिस्टेंस के दोनों पॉइंट को टच कराते हैं। एक पॉइंट इधर टच कराएंगे और एक पॉइंट इधर टच कराएंगे। फिर देखेंगे मल्टीमीटर में जो डिफ्लेक्शन है कितना आ रहा है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आप 0.97 आ रहा है, यानी कि इस रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है ये 0.97 ओम का है। 0.97 ओम का है। यहाँ पर देख सकते हैं 0.97 ओम का रेसिस्टेंस है ये वाला। तो ये लगभग 1 ओम का ही है, तो हम इसको एक जितना है उतना ही मानेंगे। चलिए मैं अब इनको 2 को सीरीज में कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं रेसिस्टेंस का जो है कैलकुलेट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोनों रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। एक रेसिस्टेंस ये है और दोनों के एक पॉइंट को ऐड करके दूसरे रेसिस्टेंस को भी मैंने कनेक्ट कर दिया। अब हम एक रेसिस्टेंस का जो वैल्यू था कितना था, 0.97, लगभग इतना ही था, 0.97। अब हम दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर चुके हैं, तो हम इन दोनों का रेसिस्टेंस चेक करते हैं। तो एक पॉइंट को इधर रखेंगे और एक पॉइंट को इधर रखेंगे। अब मेरा रेसिस्टेंस कितना आ रहा है, 1.94। एक का हमारा कितना था, 0.74, यानी इसका कितना था 0.97 और इसका कितना था 0.97। इसका 0.97 और इसका 0.97। टोटल मेरा कितना आना चाहिए, यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता है, सीरीज में है तो दोनों को हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, यानी 0.97 प्लस 0.97 ऐड कर देंगे तो हमारा आना चाहिए 7 और 7 14, कैरी हुआ 1 9 9 18 और एक 19 और यहाँ पॉइंट और 1, यानी हमारा आना चाहिए 1.94। ये 0.97 का था और ये 0.97 का था। दोनों को हम सीरीज में किए हैं तो हमारा आना चाहिए 1.94। तो चलिए हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। यहाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पॉइंट को इधर टच किया और एक पॉइंट इधर टच किया। अब वहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में जो रीडिंग है 1.94 ही रीडिंग है, यानी कि इन दोनों को ऐड करने पर जितना हमारा कॉपी पर हम जब सॉल्व करते हैं उतना आता है, वही एग्जैक्टली भी आता है जब हम रेसिस्टेंस को सीरीज में ऐड करते हैं। चलिए एक और मैं 3 का दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने 3 को सीरीज में ऐड किया है। एक का वैल्यू कितना था 0.97, इसका कितना था 0.97 और इसका कितना था 0.97। जब हम सीरीज में इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट हमारा कितना आता है, तीनों ऐड हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा 0.97 प्लस 0.97 प्लस 0.97। यहाँ पर मैं ओम इसका यूनिट नहीं लिख रहा हूँ,
तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे, तो हम जब तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2.91। कितना आ जाएगा 2.91। अब चलिए हम मल्टीमीटर से चेक कर कर देख लेते हैं। तो ये हमारा मल्टीमीटर हो गया, इसका 2 वायर होता है। तो यहाँ पर आप रीडिंग देखिएगा, यहाँ पर अभी 1 दिखा रहा है। मैं एक पॉइंट इधर टच करता हूँ, एक पॉइंट इधर टच करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 2.92 बता रहा है। 2.92 2.91, तो जो एग्जैक्ट है वही आता है मल्टीमीटर। इसमें मल्टीमीटर इसमें एमीटर भी लगा रहता है, वोल्ट मीटर भी लगा रहता है। इस मल्टीमीटर से हम वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं और करंट भी चेक कर सकते हैं, और रेसिस्टेंस को नापने के लिए वो भी लगा रहता है, रेसिस्टेंस को भी माप सकता है। तो ये मल्टीमीटर इसका नाम है। तो अगले वीडियो में मैं पैरेलल का बताऊंगा, ये केवल सीरीज का था।